अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब्बल पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग से किस तरह से हम डेली का डेली पैसा जनरेट करते सकते हैं शेयर बाज़ार के अंदर से। तो आज ख़ास करके जो हम बात करेंगे सब्बल पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सब्बल पैटर्न से किस तरह से हम जो है डेली का अपना 1% कमा सकते हैं जब तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे, तभी सारी चीज़ें जो है हमें समझ आएंगी कि सब्बल पैटर्न का हमें कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे कि हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक स्टॉक दिया था अडानी पावर का या BEL का या IRV इंफ्रा, इस तरह के तमाम स्टॉक जो हमेशा मैं सपोर्ट पर आपको ख़रीदने के लिए कहता रहता हूं। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं और वहीं पर आपको सब्बल पैटर्न कैसे कर सकते हैं यह चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अडानी पावर के चार्ट पर। तो यह आप देखेंगे, यह आपके सामने अडानी पावर का चार्ट लगा हुआ है और टाइम फ्रेम आप यहां पर देख सकते हैं। इसका जो है टाइम फ्रेम आप देखेंगे, इसका 1 डे कैंडल का टाइम फ्रेम है और जो सपोर्ट हमने आपको बताया था स्टॉक उसी सपोर्ट पर हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप 210 रुपये का इसका जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से स्टॉक हमें इस तरह से बार बार ऊपर का मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टॉक जो है धीरे धीरे करके जो है वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और इसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो ऑलरेडी ये सुपर ट्रेंड है, इसको फॉलो करते हुए 185 रुपये का जो मैंने आपको हमेशा बताया कि ये 200 रुपये का जो सपोर्ट है, 210 रुपये का सपोर्ट जो है अगर तोड़ता है तो ये स्टॉक हमें 185 तक जाते हुए भी दिखाई दे सकता है। और जब तक कि हम इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर इस तरह से इसके अंदर सब्बल पैटर्न का ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। और जब भी आप सपोर्ट पर ख़रीदते हैं तो स्टॉक उसके नीचे नहीं जाता। अब यही स्टॉक को हमने आपको दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 1% लेने के लिए 210 पे ख़रीदने के लिए बोला था और 212 पर सेल करने के लिए बोला था। लेकिन उस दिन हुआ क्योंकि मार्केट के अंदर जो है बहुत सारा दबाव था एनर्जी सेक्टर को लेकर। तो उस दिन ये स्टॉक ऊपर की बजाय थोड़ा सा ऊपर गया, यानी 211 के आसपास गया और वहाँ तक जाने के बाद वापस हमें स्टॉक जो है 207 व 8 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो वहाँ पर मैंने ये बोला था भाई आप 1% का जो है अपना लॉस बुक कर सकते हैं और या यहाँ पर आपको यह स्टॉक जो है सपोर्ट पर मिल रहा है तो इसको हम बाय कर सकते हैं, इसके अंदर सब्बल पैटर्न कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए छोड़ सकते हैं कि जैसा स्टॉक हमें अपने टारगेट पर जाता दिखे तो हम वहाँ पर इसको सेल कर देंगे। लॉस अपना, कहने का मतलब है कि अपना लॉस नहीं लेंगे और जैसे स्टॉक जो है हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा हम उसको जो है सेल कर देंगे। अब समझते हैं इसके अंदर सब्बल पैटर्न हम किस तरह से कर सकते थे या कर सकते हैं। अभी भी सारी चीज़ें इसके अंदर बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना होगा? ट्रेडिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है हमें 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाना होगा। और जिस दिन मैंने इसको बाय करने के लिए बोला था तो 29 तारीख थी और यहाँ आप देख पाएंगे ज़बरदस्त गिरावट हुई थी उस दिन। उसके बाद 28 तारीख को जो है हमने इस स्टॉक को लेने के बोला था और उसके अगले दिन ये स्टॉक हमारी डिलीवरी में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे भाई, हमने 210 रुपये पर स्टॉक को लिया था।
अब हमने मार्केट का मोड़ माहौल देखा भाई, किसी भी स्टॉक को सेल करने से पहले हम उसके न्यूज़ वगैरह और ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत है, इस तरह की सारी चीज़ें चेक करते हैं, फिर वहाँ पर अपना जो है सबल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए हमने उस दिन इसको जो ना अपनी डिलीवरी में ले लिया, यानी हमने 210 रुपये का इस स्टॉक को ख़रीदा था। क्योंकि यह स्टॉक सपोर्ट पर था तो हमें कोई टेंशन की बात थी नहीं, तो हमें क्या करना था, इसको डिलीवरी में ले लेना था। और डिलीवरी में ले लेने के बाद अगले दिन जैसे हमने देखा मार्केट का मूड माहौल सही नहीं है, तो हमें क्या है, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चार्ट से हमें क्या करना होता है, जो भी स्टॉक होता है पहले तो उसका फंडामेंटल चेक करना होता है। फंडामेंटल पसंद आ गया, फिर चार्ट पर सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। फिर क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट का मूवमेंट, यानी जो भी स्टॉक है उसका मूवमेंट हमें ध्यान से देखना है, कम से कम हफ्ते या 15 दिन उसकी चाल को समझना है, उसकी चाल किस तरह से काम करता है भाई। कितने पूरे दिन जब मार्केट ओपन होता है यानी ग्रीन होता है या रेड होता है, तो उस दिन उसकी चाल कैसी रहती, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, उसके चाल को हमको समझना होगा। जब तक हम उसकी चाल से, उसके चार्ट से फ्रेंडली नहीं होंगे, तब तक जो है अपना 1% का 2% का जो टारगेट है सबल पैटर्न का, वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसके चार्ट पर हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम हफ्ते या 2 हफ्ते उसके चार्ट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसके अंदर रिएक्ट किस तरह से होता है। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। तो अभी आपने क्या किया, 208 पे इसको ख़रीदा, अब यह आपके डिलीवरी में आ गया। फिर आपको क्या करना है, मार्केट के मूड माहौल को समझना है और उसके जो है चार्ट पैटर्न को समझना है, उसके ट्रेंड के मूवमेंट को समझना है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। ये सब जानने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, कभी लॉस में नहीं सेल करेंगे स्टॉक के। हमने 210 रुपये उस पर उसको बाय किया, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले दिन ये हमें 210 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। हमने वहाँ पर उसको सेल कर दिया भाई, हालांकि 50 पैसा ऊपर गया, मतलब चलो 210 पे ही सेल कर दिया। तो 210 पर जब हम सेल करेंगे तो हमारा अगर स्टॉक भाग भी जाता है तो हमारा कोई उसके अंदर नुकसान होने वाला नहीं है। वहीं अगर हमने सेल कर दिया और सेल करने के बाद वापस इसको जो है, ये आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने इसको सेल कर दिया तो वापस हमने इसको लगा दिया बाय करने के लिए यहाँ पर 8.5 रुपये 50 पैसे पर। यानी जो भी उसका मूवमेंट है उसको हमको अच्छी तरीके से पता होगा। हमारा स्टॉक है, हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं, हमारा उसमें रिसर्च है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ना कि कोई दूसरा। और जैसा कि मैं देखता रहता हूँ, आप देखते होंगे कि मैं जो आप स्टॉक के अंदर जो भी आपको स्टॉक बताता हूँ करेक्ट वहीं तक ही टच करता है। तो इसकी वजह यही है कि मैं उसके चार्ट से जो है, हमारी उसके चार्ट से दोस्ती हो जाती है और कितना उसकी चाल होती है, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको सुज़लोन में हमेशा बताता रहा कि सुज़लोन की हाईएस्ट चाल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट जब अच्छे मूड में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट 5% है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागेगा तो वो 5% भागेगा अपने जो है ओपनिंग प्राइस से, या हाईएस्ट या लोअर प्राइस से 5% ऊपर की तरफ या 5% नीचे की तरफ, वो उसकी चाल है। तो अब जैसे आपने अडानी पावर को 208 पर ख़रीदा, वो आपकी 210 पर ख़रीदा, वो आपकी डिलीवरी में आ गया, स्टॉक आपके नीचे चला गया। आप क्योंकि भाई नीचे आप सेल नहीं करेंगे तो डिलीवरी में आ गया। जैसे स्टॉक 210 रुपये के आसपास पहुंचा, आपने उसको सेल कर दिया, वापस उसको 208 पर बाय कर लिया, आपके 2 रुपये उस स्टॉक से निकल गए। अगर अब आपको स्टॉक 208 पर भी सेल करना पड़े तब भी आपका उसके अंदर लॉस नहीं है।
चीज़ों को आप समझिए ध्यान से। फिर आपने क्या किया, फिर उस स्टॉक को अगले दिन फिर आपने जो मार्केट का सबसे पहले देखना है कि मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है, मार्केट का मूड माहौल क्या है, और उसके बाद जो भी आपके पास स्टॉक है उसके बारे में कोई ऐसी खबर वगैरह है नहीं कि स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट आता है किसी न किसी न्यूज़ या खबर की वजह से आता है, बाकी जो उसकी चाल होती है उसी तरीके से चलता रहता है। अब आपने फिर उसको 210 पर सेल कर दिया। अब आज अगर आप दूसरे दिन आपने उसको 210 पर सेल किया तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट उसके अंदर हो गया, क्योंकि आपकी जो ख़रीद थी वो 208 रुपये की थी। अगर स्टॉक भाग भी जाता है फिर भी आपको 2 रुपये प्रॉफिट मिलने वाला है। फिर आपने उसको 208 पर लगा दिया, ये आप देखेंगे वही 208 रुपये 50 पैसे पर लगा दिया तो आपका फिर 1.5 रुपये यानी 1.5 रुपये आपके इसके अंदर से निकल गए। अब स्टॉक आपका जो है ख़रीद हो गया 8.5 का था, उसमें से 1.5 निकाल देंगे तो 7 रुपये, 207 रुपये का ख़रीद हो गया। फिर उसी स्टॉक को हम सेल करेंगे, लेकिन सेल करने से पहले आपको क्या करना है, मार्केट का मूड माहौल देखना है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हैं। अब अगले दिन हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो है अच्छे खासे जो है ग्रीन नज़र आ रही थी, तो उस हिसाब से अपने टारगेट को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। और मार्केट और जो पावर सेक्टर थी उसकी न्यूज़ वगैरह थी, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर हम जो है अपने स्टॉक को उस हिसाब से जो 10 रुपये पर था हमने उसको 12 रुपये पर सेल किया। अब 12 रुपये पर सेल किया तो आपको 4 रुपये का उसके अंदर प्रॉफिट है। स्टॉक भाग भी जाता है तो तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं, वही स्टॉक आपको 210 का मिल रहा है, फिर से आप उसको बाय कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो बाइंग हो जाएगी वो 205 रुपये की हो जाएगी। 5 रुपये आप प्रॉफिट में हैं, स्टॉक वहीं का वहीं है, फिर भी आप 5 रुपये प्रॉफिट में हैं। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, उसकी न्यूज़ वगैरह को आपको जो है कवर करते रहना है कि कंपनी में कोई न्यूज़ वगैरह है। अगर ऐसी कुछ खबरें आने वाली हैं या आपको पता चल गया, जैसे कि जेपी पावर में मुझे पता चला कि कंपनी के अंदर 30 तारीख को एजीएम है, और एजीएम जब कंपनी कोई एजीएम लाती है, अगर मीटिंग वगैरह लाती है तो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है जब तक कि इस तरह की चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक कि हमें जो है इस स्टॉक के अंदर शांति से बैठे रहना है, वैसे इंतज़ार करना है। ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग वगैरह आपको नहीं करना है, अगर करते भी हैं तो ध्यानपूर्वक करना है। अभी आपने फिर इस स्टॉक को 212 पर सेल कर दिया। 212 पर सेल करने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया, कोई टेंशन नहीं भाई, आपका जो टारगेट था वो हो ही गया, और आपका जो बाइंग प्राइस थी वो 207 रुपये थी। तो चाहें तो आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं भाई, आपने जो प्लस में बेचा बात ख़त्म, आपका टारगेट हो गया, आप स्टॉक से निकल सकते हैं, दूसरे स्टॉक में जा सकते हैं। या अगर आप उसी में सब्बल पैटर्न इस तरह से करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अपना जो भी आपने बाइंग की थी 210 रुपये का, वहाँ पर आप जितना भी आपको लॉस लगे या जितनी भी आपको ख़रीद हो गई, जैसे 207 रुपये आपकी ख़रीद हो गई, 205 रुपये आपकी ख़रीद हो गई, 205 रुपये का आप स्टॉप लॉस उसके अंदर डाल दीजिए और आराम से उसको फिर सेल कीजिए 12 पर सेल करने के बाद फिर उसको 210 पर बाय कर लीजिए। 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, इस तरह से ट्रेडिंग करते करते आप निकाल सकते हैं। और जैसे कंपनी के अंदर अच्छी खबर आएगी, जैसे कि आप देखते हैं सुपर ट्रेंड वगैरह, अब यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक करेगा तो स्टॉक हमें और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से अब इसके ऊपर जाने के बाद कितना ऊपर जाएगा, 2%, 3%, 5%, क्योंकि जब आप स्टॉक के चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझते होंगे तब आपको पता होगा कि यहाँ पर जब यहाँ पर टच करेगा तो कितना ऊपर जाएगा, ये आपको अच्छे से उसके बारे में पता होगा। फिर उस हिसाब से अपना ऑर्डर लगाइएगा, और जैसे ऊपर जाता है आपको नीचे 1.5 रुपये, 1 रुपये स्टॉक के अंदर लेना है और स्टॉक को फिर से जो है छोड़ देना है अपनी डिलीवरी के अंदर, और हमेशा प्लस में बेचना है। इस तरह से आप सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करके डेली से 1% अपने डिलीवरी वाले माल से जो है निकाल सकते हैं। और जब भी आपका टारगेट पहुंच जाए, भाई जैसे इसका टारगेट है 230 रुपये, 235 रुपये, तो वहां तक ये स्टॉक पहुंच जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसको जो है सेल कर देंगे। सेल करने के लिए आप फिर से इसको सपोर्ट पर ही ख़रीदेंगे, ना कि वहां पर वापस बाय कर लेंगे। हाँ, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन उस तरह से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा मेरी समझ से। तो आप वहाँ पर उसको छोड़ दीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए कि यह हमें जो है सपोर्ट पर जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे। इसी तरह हमारा जो BL स्टॉक है, अब BL स्टॉक को हमने क्या किया, BL स्टॉक को हमने 388 पर पकड़ लिया
और फिर उसके बाद वो डिलीवरी में आ गया। फिर हमने उसको 390 पर सेल किया और 390 पर सेल करने के बाद 2 रुपये नीचे मिला, हमने ख़रीद लिया क्योंकि स्टॉक सपोर्ट पर ऑलरेडी 180 380 के सपोर्ट पे है। तो सपोर्ट पे हमें बस थोड़ा सा कुल मिला के हमें 1% मिलना चाहिए। माने हमने जो है 388 पर ख़रीदा, स्टॉक नीचे चला गया। अब हमें अगले दिन जो है उसी प्राइस पर उसको सेल करना है। जो भी मार्केट का मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से सेल करना है। अपना जो 1% है उसके अंदर हमें लेना है। हाँ, अब ये बात ये रहेगी कि मान लीजिए कोई स्टॉक जो है हमने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद 1-2% नीचे चला गया, तो यार भाई जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पर अपना जो है 1% का आप जो है लॉस बुक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो लॉस तो वैसे ही आपको बुक करना है। तो अगर आपने उसको डिलीवरी में ले लिया तो थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं सब्बल पैटर्न के अंदर, बस थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं। भाई 1% स्टॉक नीचे भी चला गया तो आप देखेंगे मार्केट का मूड माहौल क्या है, उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाएंगे। और 1% लॉस में है तब भी आप स्टॉक को अपना सेल करेंगे और अपना जो 1-2% का है मोमेंट वो आप उसको कैप्चर करेंगे। ख़ास बात यह है जब मार्केट के अंदर जो है रेड होगा, पूरी मार्केट रेड होगी तो स्वाभाविक है अपनी मार्केट के अंदर भी गिरावट ही होगी, ऐसा अनुमान लग ही जाता है। और मार्केट अगर ग्रीन है तो ग्रीन है, अगर आप लॉस में है तो आपको बिल्कुल जो है अपने स्टॉक को सेल नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट पर होता है। कभी भी वहाँ से एक अच्छी तेज़ी आ सकती है और स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप बहुत सारे स्टॉक को देख सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट पर होता है और जैसे ही मार्केट के अंदर रिकवरी आती है तो जो सपोर्ट पर स्टॉक होते हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है बाइंग आ जाती है और स्टॉक हमें फटते हुए नज़र आ जाते हैं। तो यही वजह है, अगर मार्केट ग्रीन है और स्टॉक आपका सपोर्ट पर है तो आप शांति से बैठें, उसके अंदर कोई सब्बल वब्बल का इस्तेमाल ना कीजिए। या तो आप इंतज़ार कीजिए जब ही पहाड़ बन जाए, यानी जब स्टॉक अपने सबसे ऊंचे वाले लेवल में चला जाए, यानी कि जैसे कि मैं बताया कि अपने जो है स्टॉक की चाल वो आप समझिए कि इसकी कितनी औकात है एक दिन में भागने की। जैसे मैंने आपको बताया सोलोन के अंदर अगर खुशी होती है तो स्टॉक कम से कम 5% वो हमें भागता हुआ नज़र आता है। तो उसी तरीके से वो स्टॉक अपने जो है हद तक पहुंच जाए, या कह लीजिए अपने औकात पर जब पहुंच जाए, जहां पर उसकी हद ख़त्म होती वहां से उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वहां पर आप उसको सेल कर देंगे और उसके बाद जितना भी उसके अंदर गिरावट होगी 1-2% का आप उसको जो है कैप्चर कर लेंगे। और इतना भागने के बाद अगर आपने उसको क्या किया, वो निकल भी गया स्टॉक, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब्बल पैटर्न क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा और आपको अच्छे तरीके से समझाता रहूँगा। साथ ही अगर आप 1% का टारगेट लेना चाहते हैं और कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते तो आपके लिए मैं अपना व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप लेकर आया हूँ। उसके अंदर 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप चाहें तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मामूली सी फ़ीस है, इतनी कम फ़ीस है जितना कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही मामूली फ़ीस। तो एक बार आप उस ग्रुप के उस प्रीमियम ग्रुप को भी ट्राई कर सकते हैं। 80% का डिस्काउंट चल रहा है, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।